तो फिर ख्याल है कि ये वो सरमाया हैं जो हमारे सकाफती अदारों ने इनको एक मुंजमद सरमाया बना दिया हुआ है, और ये वो सरमाया जिस पे ना सरकार इंटरेस्ट लेती है ना इंटरेस्ट देती है। ज़िंदगी बड़ी ख्वाहिश थी, जब लहरी साहब की फिल्में देखा करता था तो ये ख्वाहिश होती थी कि लहरी इस जैसे ज़हीन आदमी की तरह बात कर सकूं। तो ख्वाहिश ये पूरी नहीं हुई, तो फिर इस ख्वाहिश ने जन्म लिया कि चलो इस शख्स से ही बात कर सकूं, और वो तमन्ना मेरी कराची में पूरी, मोइन के घर में, मोइन अख्तर के, और मैं कुछ भी नहीं कह सका। इतना बड़ा फनकार, सारी ज़िंदगी हम इन्हीं के जो नक्शे कदम पे कोशिश करते रहे चलने को। एक मैंने थोड़ा सा तजिया किया है, मैं पेपर पे लिख के लाया था लहरी साहब की प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के सिलसिले में, कुछ हिसाब लगाया मैंने। उससे पहले एक बात जो हमारे दोस्तों ने की कि कोई ना कोई बात फिल्म की, लहरी साहब की बहुत सी बातें हैं। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसी घर जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जी आज ख़वातीन में क्या क्या है। और एक फिल्म जो मैंने देखी उसमें एक हीरोइन अपनी सहेलियों के साथ इनको धमकी दे रही है कि आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो कहते हैं साहब आपने हवाला ही ऐसा दे दिया, अब तो जाना पड़ेगा। क्या बात थी, बहुत सी बातें ऐसी जो हमारे दोस्त कह चुके हैं। लहरी साहब के साथ काम करने की तो हसरत बाकी रह गई, अलबत्ता लहरी साहब के साथ शाम मनाने की हरकत पूरी हो गई। और लहरी साहब आपके लिए मैं ये कहूँगा कि आप हमारे इस मुर्दा माशरे में ज़िंदगी की अलामत हैं। दुखों के सहरा में एक मज़ादार शजर है, आप उदासियों की लोड शेडिंग में मुस्कुराहट की किरण, आप मुरझाए हुए दिलों की शगुफ्तगी की लहर हैं। आप जीते रहिए मगर अपने खर्चे पे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की जो मैंने बात की थी वो बहुत बहुत मुबारक, और आपको शायद ये भी पता होगा कि लहरी साहब को इस तमगे के साथ 50,000 की रकम भी मिली है। तो इस हिसाब से हमारी हुकूमत ने आपकी 60 साल खिदमात का एतराफ़ 80 रुपये माहाना के तौर पर खुसूसी खिताब के लिए दावत दूंगी जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब को भी तशरीफ लाएं। अदाकारी के शोबे से जितनी नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी मैं समझता हूँ इस तकरीब में हो रही है, कम कम देखने में और जगहों पर आती है। ये नौजवान, इस तकरीब का एहतमाम भी एक नौजवान ने किया है। अदनान ने एक बात कही थिएटर के और फिल्म के और परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से कि हमारे पास कोई एकेडमी नहीं है, और एकेडमी जब नहीं होती परफॉर्मिंग आर्ट्स की तो जो बड़े अदाकार, बड़े मूसीकार, बड़े गुलूकार ये होते हैं, यही हमारे लिए तरबियत का वो इदारा होते हैं जिनको देख के काम होता है। मैं एक बात आपसे अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँ। 125 के करीब वो लोग थे कि जिनको एजाज़ से साल यौम पाकिस्तान के मौके पर नवाजा गया था, और बिलाशुबा तमाम लोग वो थे कि जिन्हें उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर एजाज़ात दिए गए थे। मैं भी हाज़िर था। तो जब लहरी भाई की बारी आई और जब इनका नाम का ऐलान किया गया तो आप यकीन जानिएगा वो तालियां, सबसे ज़्यादा तालियां जिस नाम पर बजीं वो लहरी साहब का नाम था, और वो तालियों की गूंज मुझे अभी तक सुनाई दे रही है, और मुझे यकीन है कि आपको भी वो तालियां सुनाई दे रही होंगी। लहरी ने जिस ज़माने में मिज़ाहिया अदाकारी का काम किया है और नाम कमाया है, वो मुश्किल ज़माना था, मगर इसके बावजूद तसलसल के साथ, तवातुर के साथ उन्होंने अपने अदाकारी के मयार को बरकरार रखा। वो सिर्फ़ एक मिज़ाहिया अदाकार नहीं, एक बहुत बड़े
अदाकार हैं जो अपने तनव्वुर के सबब हमारी फ़िल्मी ज़िंदगी की तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे। बड़ी नवाज़िश, बड़ी मेहरबानी। अपने मुल्क के बहुत नामवर शायर हैं, जुस्ते रहे कोई भी दिन रात न जाने मेरे, अहमद फराज साहब, आपको दावत दूंगी, तशरीफ़ लाइए। लहरी साहब, ख़वातीन और हज़रात, अली भाई, असल में बहुत सी बातें सुनी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में, देर से मिला, शुरू में मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे याद पड़ता है जब मैं एकेडमी में था और फैज़ साहब का इंतकाल हुआ तो मैंने फैज़ साहब का नाम निशान पाकिस्तान के लिए भेजा। खैर मुझे बुलाया गया तो मुझसे कहा गया कि आपको यकीन है कि फैज़ साहब का इनाम मिसेस फैज़ लेंगी, क्योंकि हमेशा उन्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझा गया। तो मैंने कहा कि आप तो ये कहते हैं, अगर आप उनको शुरू में भी इनाम देते तो वो इनकार नहीं करते, क्योंकि ये पाकिस्तान का इनाम है, किसी की जागीर नहीं है, किसी हुकूमत का नहीं है, ये पाकिस्तान का इनाम है और वो पाकिस्तान के बहुत ही ज़्यादा वतन से मोहब्बत करने वाले अशख़ास में से हैं। बहरहाल जब उन्हें मिसेस फैज़ को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आई वोंट माइंड। तो जब बुलाया उन्हें तो उन्होंने मुझे बताया, मिसेस फैज़ ने, कि मुझसे सदर कहने लगे दो इट्स लेट। तो मैंने उससे कहा बेटर लेट देन नेवर। तो हम ये कहते हैं कि बेटर लेट देन नेवर। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और इसमें शक नहीं कि बहुत से इस काबिल नहीं थे, जिसमें सिफारिश भी थी, जिसमें खुशामद भी थी, जिसमें और बातें भी थीं। लेकिन बाज़ इनामात ऐसे होते हैं कि लोग ख़ुद कहते हैं कि ये हकदार था और इसे मिला। और मुझे खुशी है कि लहरी साहब उन साहिब मर्तबा लोगों में से हैं जिनको देर से मिला मगर ये उसके पूरी तरह हकदार थे। तीसरी बात जो मैं इस किस्म के तमगों से और मेडल से जो मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, ये चीज़ें आर्ट की कोई कदरदानी या उसका मायार नहीं है। सबसे बड़ा तमगा तो लोगों की मोहब्बत होता है, और आपसे लोगों ने मोहब्बत की, आपके लिए बहुत इससे बड़ा एजाज़ ये है कि लोग आपसे मोहब्बत करें, अपने फ़नकार से, अपने लिखने वालों से, अपने और काबिल क़द्र लोगों से। वो सबसे बड़ा तमगा होता है और सबसे बड़ा एजाज़ होता है। लहरी साहब के बारे में, उनके फ़न के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं बहुत कम फ़िल्में देखता हूँ। जब शुरू में भी बहुत ही कम मैंने फ़िल्में देखी, लेकिन लहरी साहब की फ़िल्में मैंने देखी और उसमें जो एक बात कह दी गई है कि उनमें उसमें सूखियानापन नहीं था। हमारे यहाँ मज़ाह को और फकड़पन को इतना गडमट कर दिया गया है कि वो जो लाइन ऑफ डिसेंसी होती है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट ये काम है मज़ाह का, क्योंकि इसमें अंदेशा इतनी मार्जिनल इसमें डिफरेंस होती है कि इसमें कोई शख्स फकड़पन के किसी वक्त भी दर्जे पर उतर जाता है और उतर सकता है। कैसर साहब को भी मैं इस मामले में मुबारकबाद देता हूँ कि इनके मज़ाह में भी बहुत डिसेंसी होती है और आप उसको एक ख़ास अंदाज से पसंद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि नफसियाती तौर पे हमारी कौम कुछ ईज़ा परस्त है। रोना हो तो उनकी पलकों पे आंसू धरे रहते हैं, इसीलिए मज़ाह निगार बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि काश हमारी फ़िल्म और हमारी टेलीविज़न में कुछ मज़ाहिया
ड्रामे हों, जो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इन अल्फाज के साथ लहरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपको लोगों की मोहब्बत अता करे। इन तमगों का कुछ ज़्यादा वो नहीं होता फ़ायदा। लहरी साहब, अगर आप आर्टिस्ट ना होते तो क्या होते? और होते। अब मैं दावत दूंगी जनाब मोहम्मद अली साहब को, हमारे मुल्क के नामवर फनकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज से चंद दिन पहले जब मुझे ये मालूम हुआ कि ये महफिल मुनक़िद हो रही है तो मुझे एक अजीब सी खुशी हुई, इस वास्ते कि इस किस्म के फंक्शन जो हैं वो अक्सर अवॉइड कर दिए जाते हैं और वो जज्बा और वो तस्कीन फनकार को नहीं पहुंच पाती जो उसका हक होता है। लहरी साहब के लिए जब ये फंक्शन हुआ और मुझे मालूम हुआ कि ये इनकाद हो रहा है, खुशी भी हुई और आज देख के अफसोस इस बात का हो रहा है कि यहाँ पर बहुत से लोगों को होना चाहिए था जिनका ताल्लुक लहरी साहब से रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत मादूद चंद लोग हैं जो आज की महफिल में आए। उसकी वजह मैं अभी सोच रहा था कि मेरे ख्याल से ये प्रोफेशन है, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है कि वी मेक इन डार्क, वी डेवलप इन डार्क एंड वी सी इन डार्क। लहरी साहब को मैंने कभी भी कोई एक्टर नहीं समझा। दरअसल मेरी जिंदगी का अपना एक ढब रहा है, घर का एक माहौल रहा है। फिल्मों में काम करने के बाद मैं अपने घर पे तमाम वक्त घर पे गुजारता था। मैं आज तक कभी किसी क्लब का मेंबर नहीं हूँ, कहीं किसी पार्टियों में जाना मुझे पसंद नहीं है, घर पे रहता था। और बहुत मादूद चंद अदाकार ऐसे थे जो मेरे घर आते थे और उसमें सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली को जिससे मोहब्बत थी वो लहरी भाई थे, जिनका नाम सफ़ीरुल्लाह था, लेकिन मेरी बीवी उनका नाम नफीसुल्लाह लिखती थी। एक फिल्म की शूटिंग थी, उसका नाम था मेरे हमसफर। तो कहा तो ये जाता है कि यूनिट आर्टिस्टों को ढूंढ रहा है, लेकिन हम तीनों आर्टिस्ट, देवा बेगम, मैं और लहरी साहब, हम यूनिट को ढूंढते फिर रहे थे कि ये यूनिट कहाँ है जिसके लिए हम शूटिंग के लिए आए। जो उस दौरे में लहरी साहब के साथ वक्त गुजरा है, वो वक्त एक ऐसा हुस्न है, तसव्वुराती हुस्न, कि जो सिर्फ लहरी से हासिल हो सकता था, बाकी अगर कोई मेरा साथी हम सफर होता उससे हासिल नहीं हो सकता था। आज लहरी साहब को अवार्ड मिला, चले आज तो मिला। बाद लोग ऐसे होते हैं जो अवार्ड की परवाह नहीं करते और ना ही ये चाहते हैं कि उनको इस अंदाज से बहुत जल्दी अवार्ड दिया जाए, लेकिन बाद औक़ात अवार्ड इंतज़ार करता रहता है कि मैं किस वक्त हक बजानी के पास पहुंचूं और वेस्ट ना कर दिया जाऊं। बहुत अरसे के बाद अवार्ड अपने हक बजानी के पास पहुंचा है। मेरी दुआ है
कि अब लहरी साहब जिंदगी के उस स्टेज पर है जिसे जवानी नहीं कहा जा सकता, लेकिन माशाल्लाह